चलिए जय हिंद दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे आप। चलिए आज मैं थोड़ा सा चर्चा करते हैं यूनिट डिजिट पर, जो बच्चे को बहुत समस्या होता है यह निकालने में। तो देखिए आज मैं थोड़ा बेसिक चर्चा करता हूं, फिर क्वेश्चन का भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट को देख लेते हैं कि कौन पावर रहेंगे तो कितनी इसकी यूनिट डिजिट होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कह देगा कि 36 गुना मान के चलिए 7 गुना 8 कुछ भी दे दे इसका कहेगा कि आप यूनिट डिजिट निकालिए, गुना करेंगे तो कितना होगा। वैसे तो सिंपल गुना करेंगे तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन एग्जाम में बहुत समय कम रहता है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे हम देखिए। तो 6 को हमने 7 से करेंगे तो कितना होगा 42 होगा। फिर 2 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, हमको यूनिट डिजिट लेना है। फिर 6 को जब 6 से किया तो कितना होगा तो 36 होगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, मेरा 6 हो गया आंसर। ये तो बेसिक हुआ। यदि इसी पर कोई पावर दे दे तब क्या करेंगे हम, तो बस पावर का मैं चर्चा करने आप लोग के सामने जा रहा हूं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, भागिएगा मत। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहे तो पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा, सेम ही होगा। जैसे देखिए कह देगा 4 7 9, मान के चलिए कुछ भी दे दे 4 5, इसके बाद दे दे हाँ कुछ भी दे दे। इस पे पावर मान के चलिए 6 7 8 कुछ भी दे दे, यहाँ से लेकर के कहीं तक दे दे। अब इसको बाल बच्चा पूरा गांव मिल के कीजिएगा, कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा इतना गुना करने में और यूनिट डिजिट निकालने में। तो सबसे पहले आप नोट्स लिखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा कि यदि संख्या के अंत में, तो भैया संख्या के अंत में ये नहीं करना, हमको पावर से लेना देना कुछ भी नहीं है। यदि संख्या के अंत में 0 1 5 6 रहे, क्या रहे 0 1 5 6 रहे, तो पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट वही होगा। अब क्या है 5 है ना, तो 5, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही आपका हो गया सेकेंड। यानी विदाउट यह पेन का क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि मान के चलिए 7 6 3 2 1, इस पे पावर दे दे कुछ भी दे दे 960 6 4 कुछ भी दे दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस डिजिट से मतलब है कि यह देखेंगे कि 0 1 5 6 रहे तो पावर कुछ भी रहे उसकी यूनिट डिजिट नो चेंज, यानी नहीं बदलेगा, सेम वही होगा। इसका एक ही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त आप समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। चलिए यदि सम संख्या रहे, तो भाई संख्या क्या गो है 9 गो है ना, तो मेरा तो 0 कट गया, 1 कट गया, 5 कट गया और 6 कट गया। अब बचा मेरा क्या 2 3 4 7 8 9 सॉरी, अब ये बचा है। तो अब इसको देखते हैं। कहना है दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यदि सम संख्या पर पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए कह देगा 4 3 2, आप तो सम संख्या जानते हैं कि लास्ट में क्या रहना चाहिए 0 2 4 6, तो भाई 0 1 5 6 तो निकल ही गया मेरा, तो बचा अब इतने संख्या क्या बचा 2 बचा 3, तो मेरा विषम संख्या 3 बचा और 8 बचा है, बस यही बचा है 2 बचा 4 बचा है 8 बचा है, 3 तो मेरा विषम संख्या है। तो यदि यह सम संख्या रहे और पावर कुछ भी रह जाए, मान के चलिए पावर कुछ भी दे दे 32 दे दे, यदि यह संख्या 4 से कट जाए, यदि यह संख्या 4 से कट जाए
तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 से। अब भैया आपको 4 से अगर रूल का पता नहीं है तो थोड़ा सा जाइए वीडियो देखिए कि 4 से विभाजता का नियम क्या होता है। यदि अंतिम संख्या 2 से 2 निकाल लेंगे, यदि अंतिम संख्या में 2 से भाग देंगे और यदि वह संख्या 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो वही बोले हैं कि यदि सम संख्या पर पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या रहता भैया 6 ही होगा। तो देखते हैं 4 से कटता है कि नहीं। कट गया, 8 चौका 32। यदि कट जाए तो इकाई अंक क्या होगा मेरा 6 ही होगा। अब कैसे होगा 6 वो भी मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। 2 है ना, तो चलिए, तो 2 है तो उसमें पावर 8 हुआ ना, कट गया तो 8। तो चलिए 8 लगा करके देखते हैं। तो 2 पर पावर 8 यानी हम 2 को क्या करेंगे 8 बार गुना करेंगे। देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और कीजिएगा। अब चलिए इकाई अंक देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 हो गया। 6 को 2 से 6 दूनी 12, 2 बचा। 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16। आपका इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। इकाई अंक आपका। यदि सम संख्या पर पावर कुछ भी दे दे भैया, यहां से लेकर के पाकिस्तान क्यों ना दे दे, यदि वह संख्या 4 से कट जाए, यदि वह संख्या 4 से कट जाए तो इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। इसे दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को। अब चलिए क्या देखते हैं तीसरा। कहिएगा भैया 4 से जब नहीं कटेगा तो भागिए मत, वो भी देखिए मैं वो भी बताऊंगा। अब देखिए सम संख्या हो गया। अब चलिए विषम संख्या पर, अब थोड़ा सा विषम संख्या पर चर्चा करते हैं। तो विषम संख्या देखिए इसका क्या कहना है कि यदि किसी विषम संख्या का पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। तो ये तो आपका चल गया सम संख्या 2 चल गया, 4 चल गया, 8 चल गया। तो बचा क्या 3 9 7 ही ना बचा है। अब देखिए जैसे 4 3 दे दीजिए, इस पर संख्या कुछ भी दे दीजिए, मान के चलिए कुछ भी दे दीजिए ना, 45 दे दीजिए। यदि यह संख्या क्या हुआ विषम संख्या यदि पावर 4 से कट जाती इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। तो देख लेते हैं 4 से कटता है कि नहीं करता। मान के चलिए ये 44 दे दे, तो 4 से कट गया तो क्या हो गया 11। यदि यह संख्या कट गया तो इसका इकाई अंक क्या होगा 3 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा हमेशा 1 ही होगा। अब कैसे 1 होगा चलिए इसका भी हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए इकाई अंक हमने 3 ले लिया, इस पे हमने दे दिया मान के चलिए 24, 24 को दिया 4 से भागा कट गया 6। अब 3 पर पावर कितना हो गया 6, तो 3 को हमने क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे हम। यदि 3 गुना 3 6 बार करेंगे तो देख देते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब गुना कीजिए कि 1 होता है कि नहीं होता है। 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 हो गया। 7 को 3 से गुना किया 21 1 को 3 से गुना किया 3, 1 को 3 से गुना 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9 तिया 27। क्या हो गया जी 4 से किया ना, तो 4 से भाग दिया तो 6 न हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 को 6 बार गुना करेंगे। 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 7 हो गया। अब 7 को 3 से गुना करेंगे क्या 21, 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा 1 ही होगा। यानी अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा। यदि विषम संख्या पर पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। कट गया तो कट गया 4 को भागा दिया 24 से तो 6 हो गया। तो 6 हो गया तो 3 को 6 से गुना किया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए 3 तिया कितना हो गया 9, 9 को 3 से गुना किया 27 हो गया 7, 7 हो गया। अब 7 को 3 से गुना किया क्या हो गया 21 1, अब 1 हो गया। 1 को 3 से गुना किया 3 हो गया। 3 को जब 3 से गुना किया तो मेरा क्या हो गया, तो मेरा क्या हो गया तो 9 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा 1 ही
हो जाएगा, यानी हमेशा वह संख्या क्या होगा, एक ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जब पावर 4 से नहीं कटे तो शेष हम बचेगा तो उसका इकाई अंक पावर ही बना देंगे। अब जैसे देखिए कोई संख्या ले लीजिए 3 4 7, इस पे पावर मान के चलिए क्या ले लेते हैं 25, तो 25 में 4 से भागा देंगे 6 के 24, तो शेष क्या बचेगा मेरा 1, तो पावर वही होगा, कौन होगा, पावर वही बना देंगे, तो यानी 7 पर पावर 1, तो आपका कितना हो जाएगा 7 ही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, तो उम्मीद करते हैं समझ होंगे। अब चलिए क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा करता हूं। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन क्या क्या दिया है। अब RS अग्रवाल का बुक हमने करवाने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सीख ही गए होंगे और आप लोग के पास ये बुक होना जरूरी है। RS अग्रवाल का ट्रिपल राइटर का देख लीजिए। अब मैं इस बुक को कराने जा रहा हूं, जो इसमें यूनिट डिजिट है, इसलिए मैंने पहले यूनिट डिजिट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास ये होगा बुक। मैं बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। चलिए, 1 नंबर में कहना है इसका प्रश्नावली कितना है देख लीजिए। 1 नंबर से हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली दिया आपका 1 का ये दिया है। 1 नंबर में कहना है इसका कि इतना में स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो 1 नंबर से कहना है इसका कि 48 76 23 में 7 का स्थानीय और जातीय मान। तो 7 का स्थानीय मान कहाँ, यहाँ लिख दिया हमने 7 के बाद क्या संख्या 3 गो, तो 3 गो 0। अब कहता है इनका जातीय मान है, तो जो कहता निकालने आप उसी में से घटा दीजिए। तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ 9, यहाँ 9, 6, आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर का क्या कहना है इसका। 2 नंबर में कहता है इनका 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान निकाल लीजिए 5 2 52 74 35 है। 52 74 35 है। इनमें किसका किसका निकाले, 7 और 3 का कहता निकालने के लिए। तो 7 यहाँ है, तो 7 के बाद 3 गो संख्या है, तो 3 0 दे दीजिए। और 4 कहता है, तो 4 के बाद कितना संख्या है 2 गो, तो 2 गो 0। अब 0 0 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 6, 6600। कितना आंसर है आपका 6600। 7 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 7 और 7 पर क्या होगा 0, 3 गो, 4 पर 2 गो 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, और इतना हो गया 6। कितना आंसर है इसका 97 48 73। ओह 97 48 73 है, नहीं 69 70, ठीक है 69 70। 52 74 35, 52 74 35 में 7 और 3 का, ओह 7 और 3 का न कहता, हमने 4 का निकाल दिया था। 7 और 3 का कहता है 0 0, 10 में से 3 क्या कितना बचेगा 7, यहाँ कितना होगा 67 हो गया आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्त हमने बेसिक करवा दिया। अब आगे की और परिचर्चा हम अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक सेकेंड दोस्त, अगर किसी भी संख्या पर पावर कट जाए, मान के चलिए एकदम दे देते हैं 44, यानी 4 से कट जाएगा 11, या छोटा संख्या कोई ले लेते हैं, छोटा संख्या कोई मान के चलिए ले लेते हैं 32। तो 32 को 2 से भाग दें, 4 से, तो 8 होगा, 800 के 32 होगा। तो 3 को 8 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 3 तिया 9 9 तिया 27,
27 और 27 को 3 से गुना करेंगे, एक ठीक है भैया, एक ही बचेगा शेष। हमें इस क्वेश्चन में डाउट था, हमने क्लियर कर दिया। जैसे आप लोग को भी क्लियर कर देते हैं कि किस क्वेश्चन में हमको डाउट था कि भाई आंसर नहीं आ रहा था। देखना, यदि किसी भी संख्या पर, अगर विषम संख्या पर यदि पावर 4 से नहीं कटे तो उसका हमेशा इकाई अंक एक ही होता है। कैसे, देख लीजिए। जैसे कह देगा 327, यह मेरा विषम संख्या, इस पे पावर कुछ भी दे दे, मान के चलिए कि 12 ही दे दे। अब इनमें 4 से भागा देंगे तो यदि कट जाए तो क्या हो गया, 3। इसका शेषफल कितना होगा, ये। अब देखिए 3 पर पावर 3 देंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा। 3 पर पावर कितना हो गया, 4 का 4 4 तिया 12, तो 3 को लिखेंगे कितना, 3 बार लिखेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया 27, और एक 4 होगा ना, 3 से भाग दे, 3 चौके 12, 4, एक और 3 होगा तो 7 तिया 21, एक आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में।